क्लास 6 चैप्टर 5 नेम इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। क्वेश्चन 4 इज ऑफ एक्सरसाइज 5.2। आई एम रीडिंग क्वेश्चन 4। व्हाट पार्ट ऑफ अ रिवॉल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। ठीक है, अब इसमें बताना क्या है कि इसमें फ्रैक्शन बताना। ठीक है, डायरेक्शन गिवन है और इसमें क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। थर्ड क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है, इसमें फ्रैक्शन गिवन था तो इसमें क्या बताना था, डायरेक्शन बताना था। ओके, अब इसमें बताना है क्या बताना, फ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट इज ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। ठीक है, उन्होंने खुद राइट करके लिखा हुआ है कि ईस्ट से क्लॉकवाइज टर्न हुए, कहाँ पहुंचे, फेस कहाँ पर हुआ, नॉर्थ पर हुआ। पहले कहाँ था, ईस्ट पर, पहले अपन कहाँ थे, ईस्ट पर, फिर कहाँ टर्न हो गए, नॉर्थ पर। तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा। ओके, तो अब ये देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, ईस्ट पर थे। ठीक है, ईस्ट पर है और क्लॉकवाइज टर्न होंगे। ठीक है, मैंने बताया हुआ है कि अगर क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज आएगा तो अपन सीधा चलेंगे इस टाइप से। ठीक है, ऐसे चलेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ से अपन अपोजिट जाएंगे, तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, अपोजिट, और सीधा होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। ओके, अब क्वेश्चन बोला गया है कि ईस्ट से नॉर्थ पर पहुंचे हैं, ईस्ट से नॉर्थ पर, ईस्ट से मीन्स ईस्ट पर हैं, ईस्ट पर हैं और यहाँ से ऐसे गए तो कहाँ पर आ गए, नॉर्थ पर आ गए, नॉर्थ पर आ गए। ठीक है, तो मीन्स ये कितना एंगल कवर हुआ, फ्रैक्शन बताना है अपन को, ये कितना एंगल कवर हुआ। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए, यहाँ से हाफ, हाफ कितना होगा, अगर हाफ इतना लेंगे तो ये होगा कितना, 180। ये कितना होगा, 180। तो ये कितना हो रहा है, ये 90 का एंगल बन रहा है, तो 180 प्लस 90 कर लेंगे, 180 प्लस 90 कर लेंगे तो हो गया ये 77, 1 270, कितना आ गया, 270, ऐसे पता करेंगे। ओके, 270 और टोटल रिवॉल्यूशन कितना होता है, 360। ठीक है, 360 कैसे होगा, ये देखिए, इतना ये 180 होता है और ये 180, टोटल रिवॉल्यूशन 180 प्लस 180 360। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 27 अपॉन में 36। ओके, अब पहले तो इसको कट कर देंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, फिर से कट हो जाएगा, ये 3 3 9 एंड 3 4 12। ठीक है, फ्रैक्शन बताना है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में 4। गॉट इट। बी पॉइंट, ए पॉइंट कंप्लीटेड। नाउ बी पॉइंट इज, अब बी पॉइंट देखिए, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, मीन्स क्लॉकवाइज टर्न हुए कहाँ से, साउथ से, और कहाँ पर आया अपना फेस, ईस्ट पर, मीन्स ईस्ट पर अपन पहुंच चुके। इस तरीके से बना लें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जाना कहाँ से कहाँ तक है, साउथ से ईस्ट पर पहुंचे हैं, साउथ से ईस्ट पर एंड क्लॉकवाइज, साउथ से, ये साउथ है, साउथ से ईस्ट पर जाएंगे, साउथ से, ये साउथ है, यहाँ से इस तरीके से घूमकर कहाँ आ रहे हैं, ईस्ट पर आ रहे हैं। ठीक है, ये साउथ पे थे, यहाँ से घूम के ईस्ट पर पहुंचे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज जाना है तो मीन्स क्लॉकवाइज ये होता है बिल्कुल सीधा, तो यहाँ से कहाँ पर आ गए, ईस्ट पर आ गए, ईस्ट पर आ गए तो ये कितना एंगल हुआ मैंने बताया है। अगर पता कैसे करना है, पता ऐसे करना है कि यहाँ से सीधा 180, ठीक है, यहाँ से अगर साउथ पर है तो यहाँ से सीधा 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 में कितना प्लस करना है, 90 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, 270, मीन्स 180 कवर हो गया, 90 और करना पड़ेगा। तो 90 कैसे होगा, अगर यहाँ पे पूरा 180 आ रहा है, ठीक है, अगर ये पूरा 180 आ रहा है, 180 आ रहा है तो यहाँ पे 90 और प्लस कर देंगे तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, 270। तो मीन्स ऐसे पता करना है तो पूरा कितना हो जाएगा, 270। ठीक है, तो मीन्स एंगल आया 270 और टोटल रिवॉल्यूशन होता है 360। ठीक है, तो इसको कट कर देंगे, 0 से 0 कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 27 अपॉन में 36। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन पर है, 3 9 27, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो आंसर कितना आ गया, 3 अपॉन में 4।
गोट इट, फ्रैक्शन बताना है तो इस तरीके से ये अपना फ्रैक्शन आ गया। ओके, एंड सी पॉइंट इज वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, मीन्स वेस्ट से ईस्ट पर जाना है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज ही जाना है वेस्ट से ईस्ट पर। वेस्ट कहाँ है, ये है, तो ईस्ट पर जाना, तो ये अपन ईस्ट पर पहुंच गए। तो ये जो लाइन कहाँ आई, सीधी आई, तो ये कितना एंगल हुआ 180, ठीक है, 180 का एंगल बना। तो 180 अपॉन में टोटल रिवोल्यूशन कितना होता है 360, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 एंड 18 2 जा 36। तो फ्रैक्शन कितना आया अपना 1/2। ओके, दिस इज आंसर। Fourth question completed. Now fifth question is find a number of right angles turned through by the hour hand of a clock when it goes from. अब इसमें क्या है कि इसमें बताना है कि द नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कि कितने राइट एंगल होंगे। ठीक है, इसमें राइट एंगल शो करना है। तो राइट एंगल मीन्स कितने बनेंगे 3 से 6 तक के बिटवीन कितने राइट एंगल बनना है, नंबर ऑफ राइट एंगल इसमें बताना है। तो यहाँ पे कितना है 3 to 6, तो इसमें क्लॉक बनाना पड़ेगी तभी पता चलेगा कि इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे कितना है 3 to 6। ये देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखिए कि 3 यूनिट इज इक्वल टू 90 होता है। ठीक है, अब अपन को जाना है कहाँ तक 3 to 6। ठीक है, अब 3 to 6 तो मीन्स ये 3 है। ठीक है, 3 to 6 जाना है और ये बताना है कि कितने एंगल हैं। 6 कहाँ पर ये है और यहाँ पे बना दिया, 3 पे बना दिया, यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब काउंट कीजिए कि 3 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो कितना आया 90 डिग्री। तो कितना एंगल बन रहा है 1 राइट एंगल बन रहा है। वैसे भी आप लोग दिख ही रहा है 1 राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है। नंबर ऑफ राइट एंगल बताना है तो दिस इज 1 राइट एंगल। यहाँ पे राइट कर देंगे 1 राइट एंगल। ओके, नाउ बी पॉइंट इज सेकेंड है 2 to 8। 2 से 8 के बीच में कितने राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे की एक तरीका ही बताती हूँ, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं बनाना है, क्लॉक नहीं बनाना है, तो मैंने बताया कि 3 यूनिट इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं 2 से 3, 1 यूनिट, 3 से 4। ठीक है, 2 से 3 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और 3 से 4 2 यूनिट, इस तरीके से पता कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग क्लॉक में देखना अगर आप लोग इस तरीके से समझ नहीं आए तो। ठीक है, ये भी एक तरीका, इस तरीके से पता चल जाएगी कितनी यूनिट आ रही हैं। 2 से 8 पर जाना है, तो अभी देखिए ये 2 है और ये 8 है। ठीक है, ये 2 ये 8, तो 90 डिग्री, ये तो 180 हुआ, 180 हुआ, तो 90 डिग्री कैसे पता चलेगा। तो 2 से 8 पर गए, ये अपना यहाँ से 2 से 8 पर गए, 90 कैसा होता है, यहाँ पे बिटवीन मीन्स 180 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1 राइट एंगल एंड 2 राइट एंगल। इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं 2। इसमें राइट कर देंगे 2 राइट एंगल। अब नेक्स्ट है 5 to 11। 5 to 11, अब ये अपना 5 है। ठीक है, ये अपना 5 है। 11 कहाँ है, ये है 11, ये आ गया, तो ये भी पूरा 180 बना। तो ये बिटवीन इस तरीके से लाइन बनाने की, तो कितने राइट एंगल 1 राइट एंगल एंड 2 राइट एंगल। सी पॉइंट में भी कितना आ गया 2 राइट एंगल। अब डी पॉइंट है 10 to 1। 10, ये 10 पर है और 10 से जाना है 1 पर, तो ये कितनी यूनिट हो रही है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और 3 यूनिट कितना होता है 90 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया कितने यूनिट 90, मीन्स 3 यूनिट 90 होता है। तो मीन्स इसमें कितना बना 1 राइट एंगल। आंसर राइट कर देंगे 1 राइट एंगल। एंड ई पॉइंट इज 12 to 9। 12, ये 12 है, 12 से कहाँ 9 पर, तो ये 9 है, तो मीन्स ऐसे घूम कर गए हैं ना 12 to 9। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1 तो ये बना, सेकेंड ये बना और थर्ड ये बना, तो मीन्स 1 and 2 and 3 राइट एंगल बन रहा है। तो मीन्स अपन ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि 12 से 9 पर, ये तो बोला गया है 12 to 9, 12 to 9
मीन्स इस 12 से अपन ऐसे घूमकर 9 पर गए, उसको नहीं लेना, सिर्फ इन्हीं के सी के बीच में लेना। तो 1, 2 एंड 3 राइट एंगल, गॉट इट। F.12 to 6, 12 से 6 पर, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि ये 180 आ रहा है, तो यहाँ पे इस तरह की लाइन बनाएंगे, बना देंगे, तो यहाँ पे 2 एंगल ही यहाँ पे अपने आ रहे हैं, ओके। तो इसमें आंसर राइट कर देंगे 2 राइट एंगल। तो यहाँ पे ये सारे एंगल इसी तरीके से राइट करना है। क्वेश्चन 5 completed. Question 6 is how many right angles do you make if you start facing, ठीक है। अब इसमें क्या है, साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, साउथ से वेस्ट पर, सेम कंडीशन है बिल्कुल 5th क्वेश्चन जैसा ही। अब उसमें क्या था, उसमें डायरेक्शन, अब इसमें डायरेक्शन गिवन है साउथ टू वेस्ट। तो अब ये देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें बताना वही है कि इसमें राइट एंगल कितने हैं, लेकिन साउथ से वेस्ट पर जाना है और क्लॉकवाइज आना है। साउथ है, साउथ पर है, साउथ से कहाँ पर गए, वेस्ट पर गए, ठीक है, क्लॉकवाइज आना है। तो ये कितना एंगल है, 1 राइट एंगल ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पॉइंट में आंसर हो जाएगा 1 राइट एंगल। एंड बी पॉइंट, अब बी पॉइंट में भी सेम कंडीशन, बी पॉइंट इज नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज का अपोजिट, ठीक है। मैंने बताया हुआ कहाँ से जाना, नॉर्थ टू ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ से टर्न हुए ईस्ट पर पहुंचे, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, अपोजिट, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जाना, नॉर्थ से, नॉर्थ अपन यहाँ है, ठीक है, सीधा नहीं जाना, अपोजिट जाना है, मैंने बोला ऐसा अपोजिट, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे जाना है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पर है, नॉर्थ से जाना ईस्ट पर, तो यहाँ से इस तरीके से टर्न हुई, यहाँ पर आ गए, कहाँ आ गए, ईस्ट पर आ गए, इस तरीके से। तो इसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है, एक तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, हाउ मेनी ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 3, इसका आंसर राइट कर देंगे 3 राइट एंगल। एंड सी पॉइंट, सी पॉइंट है बेस्ट टू बेस्ट, ठीक है। अब बेस्ट टू बेस्ट है तो इसका मीन्स क्या हुआ, अब पहले तो यहाँ बना लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, मीन्स वेस्ट पर है और बेस्ट टू बेस्ट मीन्स वेस्ट से वेस्ट पर ही आ गए, तो मीन्स ये कितना कंप्लीट हुआ, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर पूरा 1 कंप्लीट है तो इसमें कितने राइट एंगल बनेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पहुंचे तो 1 राइट एंगल, फिर यहाँ पहुंचे 2 राइट एंगल, फिर यहाँ पे यहाँ आ गए 3 राइट एंगल, फिर यहाँ पे 4 राइट एंगल, तो इसमें बन जाएंगे 4 राइट एंगल। क्योंकि 1 कंप्लीट है। एंड डी पॉइंट है साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ पर जाना है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ। अब साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब साउथ कहाँ है, ये है, साउथ से कहाँ जाना है, नॉर्थ पर, ठीक है, ये नॉर्थ पर ही चलेगा। तो इसमें कितना बना, 1 एंड 2, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे 2 राइट एंगल, ओके। 6th क्वेश्चन completed. Now 7th question is where will the hour hand of a clock stop if it start, ठीक है। तो मीन्स अब इसमें क्या है, फ्रॉम 6 मीन्स जहां से बोला जाए वहीं से स्टार्ट करना है और 1 राइट एंगल बन रहा है, तो ये अपन कहाँ पर पहुंच रहा है, बस ये बताना है, ठीक है। फ्रॉम 6, तो इसमें 6 से स्टार्ट होना है, अब ध्यान से देखना, 6 से स्टार्ट होना है और 1 राइट एंगल बनाना है, ठीक है। तो 6 से 6 कहाँ पर है, ये 6 है,
ठीक है, 6 ये है और इसमें बनाना क्या है, 1 राइट एंगल। तो राइट एंगल यहीं पे बनेगा, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, तभी तो ये राइट एंगल बनेगा। तो राइट एंगल बनाने के बाद कहाँ पर जा रहा है, 9 पर जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 8, 9, 8, 9। ओके, नाउ बी पॉइंट। अब बी पॉइंट में क्या है, 8 से स्टार्ट होना है और 2 राइट एंगल बनाना है। 8 से 2 राइट एंगल, तो 8 कहाँ पर है, ये है, 8 अपना ये है, ठीक है। अब 2 राइट एंगल बनाना, इतना याद रखना। तो 1 राइट एंगल, जो 1 राइट एंगल होता है मीन्स 3 यूनिट का होता है 90, ठीक है। तो ये देखिए 8 से 1, यहाँ से तो पता नहीं चल पाएगा, तो पता ऐसे करेंगे 1 यूनिट, 8 से 9, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो 1 राइट एंगल तो यहाँ बन गया, 2 बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। तो फिर से 3 यूनिट काउंट कर लेते हैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। फिर से 3 यूनिट काउंट करने पर कहाँ आ गया, 2 पर आ गया। गॉट इट। ऐसे पता करना है। अगर आप लोग पता नहीं चले, नहीं तो बिल्कुल सीधी लाइन भी बनाओगे तो 90 और 90 180 होता है, तो टोटल 180 हो जाएगा, ठीक है। तो मीन्स कहाँ पर पहुंच रहे हैं अपन, 2 पर। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा, 8, 2। गॉट इट। अब इसमें क्या है, फ्रॉम 10 से 3 राइट एंगल बनाना है। तो 10 कहाँ पर है, ये है 10, 3 राइट एंगल बनाना है। तो काउंट कर लेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो 1 राइट एंगल यहाँ बन गया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। 2 राइट एंगल यहाँ बन गए, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। 3 राइट एंगल यहाँ बन गए, ठीक है। तो 1, 2, 3 कहाँ पर पहुंच गए, 7 पर। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 7। डी पॉइंट में गिवन है फ्रॉम 7 एंड टर्न्स थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल। 2 स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, 1 स्ट्रेट एंगल मीन्स सीधा, 1 स्ट्रेट एंगल मीन्स बिल्कुल 180 होता है, 180, ठीक है। और 1 स्ट्रेट एंगल और है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे गए, 1 स्ट्रेट एंगल फिर से कवर किए यहाँ पे, मीन्स अपन वहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स जहाँ पर थे वहीं पर ही रहेंगे। तो फ्रॉम 7 से स्टार्ट होगा तो 7 पर ही एंड होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7। गॉट इट। Question 7 completed. So this was the last question of this exercise 5.2. Thank you.